जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर और आनंद से भरे इस दिन के लिए। मैं पिछले कुछ दिनों से प्रभु की सेवकाई के कारण बाहर होने के नाते और इंटरनेट तक अपलोड की सुविधा ना होने के नाते आपसे मुलाकात नहीं कर सका हूं, परंतु आज मैं फिर वापस आ गया हूं और परमेश्वर की अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूं, जो सारी सेवकाई के दौरान उसकी सामर्थ, अनुग्रह और सेवकाई के लिए प्रभु अगुवाई प्रदान करता रहा। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए, जो मेरे लिए, सेवकाई के लिए और इस यूट्यूब चैनल के लिए आप करते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं देख रहा था कि इन दिनों में भी जब कोई मैसेज मैंने नया अपलोड नहीं किया, फिर भी पुराने मैसेजेस आप लोग सुनते रहे और उस चीज़ को देखकर भी मुझे बहुत खुशी हुई और आप निरंतर इन आशीषों को अपने जीवन में पाते रहें। आज के मनन के लिए एक बहुत सुंदर विषय जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है वो ये है कि क्रूस दुनिया के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए एक मिसाल है। आज दुनिया में लोग मिसाल ढूंढना चाहते हैं। मिसाल का मतलब एक नमूना, एक आदर्श या एक उदाहरण। कोई भी काम जब हम करना चाहते हैं, हम एक मिसाल ढूंढते हैं। पहले किसी ने ऐसा किया है क्या, या किसी और ने ऐसा किया है क्या। तो प्रभु यीशु ने हर जीवन के हर क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल हमारे सामने रखी है। उनका संपूर्ण जीवन मिसालों से भरा हुआ है। तो प्रभु यीशु की प्रमुखता से, या कहिए क्रूस, मैंने जैसे क्रूस के लिए कहा है कि क्रूस एक मिसाल है। एक बहुत प्रिय गीत है मेरा भाई, मेरे ख्याल से विनोद विश्वास के द्वारा गाया गया है, क्रूस एक मिसाल है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हमें देखने में हमारे जीवन में आती हैं कि हम क्रूस की तरफ देखें और वो हमारी मिसाल बन जाता है। कोई भी परेशानी, कोई भी नया काम, कोई भी चुनौती, उसमें हम क्रूस को एक मिसाल के रूप में देंगे, देखेंगे या रखेंगे, तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। वो चुनौती हमारे लिए आसान हो जाती है। वो नया काम भी, नई शिक्षा भी क्यों ना हो, हमारे लिए आसान हो जाती है। क्रूस, पहली बात, बलिदान और प्रेम का एक मिसाल है। दुनिया में बहुत से लोगों ने बलिदान दिया है। सामाजिक जीवन में बलिदान हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स के भी बलिदान हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में बलिदान। अब पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपने जीवन को इस तरह खपाते हैं कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, वो भी एक बलिदान है। लेकिन यीशु ने हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को किस प्रकार से सफल बनना है, उसके लिए उसने जो बलिदान दिया है, बेजोड़ है, अमूल्य है और बलिदानों में महानतम है। यीशु का प्रेम भी, जो क्रूस से एक प्रेम की एक मिसाल सारी दुनिया को मिली है। लैला मजनू की कहानी एक मिसाल के रूप में लोग बताते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं कुछ प्रेम कहानियों के ऊपर, मिसाल के तौर पर लोग याद करते हैं। लेकिन अंग्रेजी लिटरेचर में भी, हर देश के लिटरेचर में ऐसी मिसालें हैं लोगों के प्रेम कहानियों की। लेकिन दुनिया में इससे या इसकी बराबरी करने वाली कोई कहानी नहीं है जो क्रूस प्रेम की मिसाल प्रदान करता है। इससे बड़ा प्रेम किसी और का, किसी का हो नहीं सकता। कि जब हम पापी ही थे, यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। ये बलिदान एक मिसाल है। दूसरी चीज है, क्षमा की भी एक मिसाल है। हम कहते हैं, हे पिता हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हम भी एक मिसाल के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं, हमने भी किया है। लेकिन अगर
गहराई से देखेंगे तो हम कितना अपराधियों को क्षमा करते हैं? नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते ज़रूर हैं, लेकिन झूठ के बुनियाद पर, झूठ के साथ। वो अपने दुश्मनों को भी प्यार नहीं करते, उनके लिए दुआ भी नहीं करते, लेकिन प्रभु से कह देते हैं। और ऐसे दुश्मन को क्षमा करते हैं माने जिसका सामना नहीं कर सकते, जिसके खिलाफ कुछ हम कर नहीं सकते, अगर कुछ करेंगे तो उल्टा मारे जाएंगे। लेकिन जिस दुश्मन को दो की जगह चार बात सुना सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, कान पकड़ सकते हैं, उस पे तो ऐसे चढ़ाई करेंगे तो बस पूछो मत। लेकिन क्रूस हमको हर प्रकार के शत्रु को क्षमा करने की मिसाल देता है। आप सोचते हैं यीशु कमजोर था इसलिए क्षमा की? क्षमा कमजोर लोग नहीं करते, उनका ताकत नहीं है ये। क्षमा शूरवीरों की ताकत है। वो सर्वोच्च सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी ताकत है। उसने पापियों को क्षमा किया, क्योंकि अगर वो बदला लेता अपने अपमान का, अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने का, तो पापी तो वैसे ही नाश होने के लिए जा रहा है। और वो तो उनको नाश होने से बचाने ही आया था। और ये जो कुछ भी हुआ था, सच में यीशु ने झूठ नहीं कहा। ये नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने उसके साथ किया। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इन्होंने जानबूझ के किया। ये जानते कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत यही है कि वो ये नहीं जानते थे कि यीशु वो क्रूस पर उन्हीं के लिए मरना है। तो प्रियो, क्षमा, क्रूस एक क्षमा का मिसाल है। एक और मिसाल मिलती है, धैर्य की मिसाल, सहनशीलता की मिसाल। प्रभु यीशु ने हमको धैर्य रखना सिखाया है, सहनशील होना सिखाया है। क्रूस धैर्य की मिसाल है, सहनशीलता की मिसाल है। कोई तो एक कांटा चुभने से कितना उतावला हो जाता है, पागल हो जाता है, भागता है जरा सी तकलीफ से। लेकिन प्रभु यीशु ने इन तकलीफों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उनको पता था ये कटोरा मुझे पीना है, फिर भी धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ इस कटोरे का, दुख के इस कटोरे का एक एक घूंट उन्होंने पिया, हिम्मत के साथ पिया, क्योंकि उनको प्यार था हद से। तो ये एक प्यार की मिसाल, धैर्य की मिसाल और सहनशीलता की मिसाल। चौथी बात कहना चाहता हूं, ये विनम्रता की मिसाल है। यीशु ने अपने आप को क्रूस पर देकर नम्रता की एक ऐसी मिसाल दी है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दी। उसने अपने ईश्वर होकर, वो तो चुटकियों में उन सारी पलटन को, गवर्नर के पैलेस को भी गवर्नर सहित ऐसे फूंक से उड़ा सकते थे। समुद्र में जा पड़, जैसे उसने कहा, यहां से उखड़ समुद्र में जाओ। जितनी भीड़ उस पर दोष लगा रही थी, सारी भीड़ को नष्ट कर सकते हैं। और इसका नमूना देखने को मिलेगा अंत में, जब यीशु अपने मुख की तलवार से इतनी बड़ी सेना को, जो दुनिया के चारों तरफ से इकट्ठा होकर यरूशलेम से लड़ने के लिए आएगी, यीशु अपने मुख की तलवार से कह देगा, नष्ट हो जाओ। और इतना खून खराबा होगा। उनमें आपस में ही कंफ्यूजन कितनी बार इतिहास की पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। जो मारने के लिए आए थे आपस में लड़ करके, खून बहा करके मर गए, नष्ट हो गए। तो इन सब में एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा होगा, जो इज़राइल को मारने, नष्ट करने के लिए आएंगे, वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। और इतना खून बहेगा, लिखा है घोड़ों की लगाम तक पहुंच जाएगा। यीशु को कमजोर न समझें, वो नम्र है तो पापियों के कारण है, हम सब के कारण है, ताकि हम में से कोई भी अपने पापों में नाश न हो जाए। परमेश्वर की नम्रता का, क्रूस पर उसकी नम्रता के इस प्रदर्शन का हम फायदा ना उठाएं, इसे कमजोरी न समझें, ईश्वर की मजबूरी न समझें।
ईश्वर की ना समझी ना समझे। ईश्वर कभी किसी बात में ना समझ हो ही नहीं सकता। ये तो मनुष्य जो जैसे लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाता है। धोखा ना खाए मनुष्य, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। लोग यही सोच रहे थे, यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ। ये धोखा खा गए। अभी तक उनकी आंख नहीं खुली। आज भी हैं लोग जो यीशु को ठट्ठों में उड़ाते हैं, वो धोखे में हैं। बहुत जल्द उनकी आंख खुलने वाली है, तब वो छाती पीटेंगे, अपने घुटनों पर जाकर के रहम की भीख मांगेंगे। लेकिन वो न्याय का दिन होगा, रहम का नहीं। आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्रूस पुनरुत्थान की आशा की मिसाल है। दुनिया में कहां ढूंढेंगे आप ऐसी मिसाल जहां आपको पुनरुत्थान की एक आशा मिल सके। यीशु अगर क्रूस पर न चढ़ते, अगर हमारे लिए मारे न जाते, गाड़े न जाते, तीसरे दिन जीवित ना होते, तो हमारा भी सारा विश्वास करना व्यर्थ हो। उन्होंने क्रूस से उस मृत्यु को गले लगाकर और तीसरे दिन जीवित होकर के हमारे भी पुनरुत्थान की आशा को वैलिडेट कर दिया है। हमने जो विश्वास किया वो गलत नहीं। क्रूस यही कह रहा है, व्हाट यू हैव बिलीव्ड इज राइट, इज ट्रू, द ट्रूथ। ये सच्चाई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं इस महान सच्चाई के लिए कि क्रूस हमारे सामने एक मात्र सिंबल नहीं है, एक बहुत बड़ी तस्वीर है, एक मिसाल है, एक दर्पण है। स्वर्ग की सारी आने वाली आशीषों की एक झांकी इसी क्रूस में हमें दर्शन होती है, नजर आती है। तो इस क्रूस को जब अगली बार आप देखें तो अपने भविष्य को देखें, परमेश्वर के प्रेम को देखें, अपने चरित्र को उसमें देखें। और यदि आपने आज तक इस क्रूस को गले नहीं लगाया है, गले में लटकाने से मतलब नहीं, अपने हृदय में इस क्रूस पर चढ़े हुए यीशु को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया है, तब फिर तो यह क्रूस आपके लिए मात्र एक ऐसा ही एक सिंबल है। ईसाइयों का एक क्रूस है, उनके मंदिर पर लगा रहता है, या कई ईसाई लोग अपने गले में लटकाते हैं। कुछ पादरी लोग भी लटकाते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई हम पादरी हैं। लेकिन क्या ये क्रूस उनके जीवन की एक मिसाल है, या वो उनका जीवन एक मिसाल है? प्रभु हमारी मदद करना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये क्रूस हमारे जीवन का एक ऐसा प्रगटीकरण बन जाए, एक ऐसी मिसाल बन जाए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से प्रकट हो, परमेश्वर का बलिदान हमारे जीवन से प्रकट हो, उसका धैर्य, उसकी सहनशीलता हमारे जीवन से प्रकट हो, उसकी विनम्रता और पुनरुत्थान की आशा के चलते फिरते मिसाल हम बन जाएं। प्रभु यही चाहता है, क्रूस की यही मर्जी है। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आज हमें प्रभु जी आपके क्रूस के द्वारा उस मिसाल को हमारी आंखों के सामने प्रकट रूप में दिखाता है, जिस पर आपका प्रेम, आपका बलिदान स्पष्ट रूप से प्रभु जी हमारे सामने झलकता है। आपकी विनम्रता झलकती है, आपका धैर्य झलकता है, आपकी सहनशीलता झलकती है, आपकी क्षमा और आपके पुनरुत्थान की आशा का एक स्पष्ट दृश्य झलकता है कि हम जितनों ने आप पर विश्वास किया है, यदि हम मर भी जाएं तो भी हम आपके साथ इस संसार में भी जीते हैं और आपके आगमन पर जिंदा किए जाएंगे और युगान युग आपके साथ रहेंगे। हर एक सुनने वाले को आशीष कर, और ये मिसाल उनकी जिंदगी में एक परफेक्ट मिसाल बन जाए। प्रभु आशीष कर मेरे हर एक सुनने वाले के लिए, उनके परिवारजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उनको अपनी आशीष से परिपूर्ण करें, उद्धार से परिपूर्ण करें। ये क्रूस की मिसाल उनके जीवन में भी एक अद्भुत मिसाल बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को आपने सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें और इसमें सैकड़ों संदेश ऑलरेडी अपलोडेड हैं। 400 से ऊपर संदेश अब तक हो चुके हैं। आप निश्चय उन संदेशों को भी विजिट करें, सुनें, दूसरों के साथ शेयर करें और इस संदेश को भी शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हमें ज़रूर लिखें, प्रार्थना के निवेदन भी लिख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।